एक कदम ईश्वर की ओर। मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण 20वां सर्ग। एक दूसरे को बढ़ाने वाले प्रज्ञा बुद्धि प्रकार, महापुरुष लक्षण और सदाचार क्रम का कथन। श्री रामचंद्र जी पहले आर्यों के संसर्ग से प्राप्त उपदेश, आचरण, शिक्षण और युक्ति द्वारा बुद्धि को बढ़ाना चाहिए। तदनंतर आगे कहे जाने वाले महापुरुष के लक्षणों से अपने में महापुरुषता का संपादन करना चाहिए। यदि संपूर्ण गुण एक पुरुष में न मिले तो इस संसार में जो पुरुष जिस गुण के द्वारा उन्नत प्रतीत होता है वह उसी गुण के द्वारा दूसरे पुरुषों से विशिष्ट गिना जाता है। अतः उस पुरुष से शीघ्र उस गुण को प्राप्त कर अपनी बुद्धि को बढ़ाना चाहिए। हे श्री राम जी, क्षम आदि गुणों से परिपूर्ण यह महापुरुषता का यथार्थ ज्ञान के बिना किसी प्रकार की सिद्धि से प्राप्त नहीं होती। जैसे वृष्टि से नवीन अंकुर बढ़ते हैं, वैसे ही आत्म सुख के आविर्भाव से प्रशंसा के योग्य सत्पुरुषों के श्रम आदि आचार और अमानित्व आदि ज्ञान से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। जैसे अन्नात्मक घृत आदि से युक्त यज्ञों से धान आदि अन्नों की हेतु वृष्टि की अभिवृद्धि होती है, वैसे ही श्रम आदि गुणों से उत्तम ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। यज्ञों से वृष्टि होती है, इस विषय में कहा भी है। अर्थात अग्नि में भली भांति दी गई आहुति आदित्य को प्राप्त होती है, आदित्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है और अन्न से प्राणी होते हैं। जैसे कमल के सौंदर्य और शोभा आदि गुणों द्वारा सरोवर की और जल की शीतलता आदि गुणों द्वारा कमल की परस्पर वृद्धि होती है, वैसे ही शम आदि गुणों की ज्ञान से और ज्ञान की शम आदि गुणों से परस्पर अभिवृद्धि होती है। ज्ञान की सत्पुरुषों के आचार से वृद्धि होती है और सत्पुरुष के आचार की ज्ञान से वृद्धि होती है। यो ज्ञान और सत्पुरुष का आचार परस्पर एक दूसरे से अभिवृद्धि को प्राप्त होते हैं। शम, प्रज्ञा, महापुरुषता आदि से युक्त श्रवण आदि प्रयत्न से क्रम से बुद्धिमान पुरुष ज्ञान और सदाचार का अभ्यास करे, यानी उनका पुनः पुनः आवर्तन करे। हे श्री रामचंद्र जी, यहाँ जब तक ज्ञान और सदाचार का भली भांति अभ्यास न किया जाए तब तक उनमें से एक की भी पुरुष को सिद्धि नहीं होती। जैसे पके हुए धान के खेत की रक्षा करने वाली स्त्री को, जो कि पक्षियों को उड़ाने के लिए कोई दूसरा व्यापार नहीं करती है, विस्तृतः करतल ध्वनि से युक्त गान से आयुषंगिक पक्षियों का निराश और गान का आनंद एक ही काल में होता है, वैसे ही ज्ञान प्राप्ति में विघ्नभूत राग मान आदि के निराकरण से इच्छा रहित अतएव कर्ता न होते हुए भी किए गए ज्ञान के हेतु श्रवण और सदाचार से कर्ता रूप अर्थात केवल श्रवण और सदाचार मात्र का कर्ता रूप पुरुष अनुषांगिक विघ्नों के निराश द्वारा परम पद को प्राप्त होता है। हे रघुकुल तिलक, जैसे मैंने इस प्रकार के इस सदाचार क्रम का आपको उपदेश दिया है, वैसे ही इस समय आगे के प्रकरण में ज्ञान क्रम का आपको भली भांति उपदेश देता हूँ। यह शास्त्र कीर्ति देने वाला, आयु बढ़ाने वाला और पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। बुद्धिमान पुरुष को इस शास्त्र का इसे जानने वाले हितैषी गुरु से श्रवण करना चाहिए। जैसे निर्मली के चूर्ण का संसर्ग होने से मैला जल निर्मल हो जाता है, वैसे ही इसका श्रवण करके बुद्धि को दर्पण की नाई निर्मल करने के कारण आप अवश्य ही उस परम पद को प्राप्त होंगे। मुनि का यानी प्रस्तुत साधन संपत्ति से मननशील पुरुष का, मुनि का मन जिसने ज्ञातव्य पदार्थ को जान लिया है, ऐसा होकर ज्ञातव्य पदार्थ के बल से ही विवश हो परम पद को प्राप्त होता है। वह अज्ञान और उसके कार्य का तिरस्कार कर जागरूक हो अखंडित उत्तम पद को नहीं छोड़ता, इसमें कुछ संदेह नहीं है। कहा भी है, देहात्म ज्ञान वज्ञानम देहात्म ज्ञान बाधकम आत्मन्येव भवेद्यस्य
सनेच्छन्नपि मुच्यते। अर्थात जैसे सर्वसाधारण को देहात्म ज्ञान होता है, वैसे ही जिसको आत्मा में ही देहात्म ज्ञान का बाधक ज्ञान हो जाता है, वह पुरुष इच्छा न रहते भी मुक्त हो जाता है। 20वां सर्ग समाप्त।